हम कोरिया के एक सुदूर गांव में, ये गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है, अभी पूछ लेंगे। एक बहन जी के साथ में हम यहाँ पर आए हैं। ये बहुत सुंदर गांव है, पीछे देख सकते हैं गांव है, उधर आगे जाके शहर है और पीछे जंगल है। तो ये बहुत पुराना गांव है। तो ये प्राचीन जो हेरिटेज होते हैं, जितने भी जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं, इनको बचा करके रखने का भी कोरियन लोगों का एक वो उसके प्रति बहुत भाव रखते हैं। तो हम गांव में आए, परिचय हो गया एक बहन जी से। वो हम जो खेत में गए थे, खेत में से फिर मैंने कहा कि आना है इधर साथ में। फिर हम इधर आए, आने के बाद उधर से देखो निकल करके आ रही इधर से। तो वहां से आ रही है हमारी जो है, ये हमारी, आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये जो है ये हमारी बहन जी हो गई, नूना हो गई है। नूना का मतलब होता है ये मेरे से बड़ी है, इसलिए बड़ी बहन। तो ये हमारी बड़ी बहन हो गई है और ये योग के प्रति बहुत निष्ठा है और भारत और भारतीय संस्कृति से भी बहुत प्रेम करती हैं। और नाम जरूर इनका नाम जो है ना, एक तो तुमने सुना होगा उत्तर कोरिया में किंग जोंग था, ये हमारे किंग लून है, किंग लून है ना। तो ये किम उनजंग, किम उनजंग। तो ये बहन जो है हमारी बहुत अच्छी है। तो ये लेकर के आई अपनी सहेली या अपने परिचित के घर है। तो ये घर जो है, ये इसके इतिहास है, ये रहा 1727 में ये बनाया गया था। तो ये उस जमाने का ये बहुत प्रसिद्ध माना जाता, लगभग 400 साल पुराना घर है। तो उस समय पर भी ये गांव का उस समय का हम समझ सकते हैं इसको हवेली, जो भारत में पुरानी जो हवेलियां होती हैं उसी तरह से वो हवेलियां हैं। और अभी हवेलियों के बाद में जैसे इसको घर को गर्म रखने के लिए अभी तो गर्मी का मौसम है, सर्दी में इस तरह से लकड़ी जलाते हैं, इधर से वो करते हैं। और उधर घर है, अभी हम अंदर जाएंगे। ये हमारी एक घर वाली बहन जी है। इनका नाम क्या है बहन जी का? 상함이 어떻게? 상함이. अभी जलाएगी, वो लेकर के गई अंदर जलाने के लिए। तो ये बहन जी यहीं रहती है। 이름이 뭐예요? हाँ, ये हमारी दूसरी नूना है। 강숙화. 강숙화. 네, का नाम है। कंसुखवा बहन का नाम है। तो उसके बाद में फिर अभी आग जलाएगी। मैं अभी अंदर दिखाता हूँ। अंदर में जो है ये यहाँ पर ये पूरा इनका वो रखा हुआ है, टोपा जो है, इधर आग जलाने के लिए है। और आप देख सकते हैं ये इनका जो घर है और बहुत सुंदर एक तरह से आप देख सकते हैं, पूरी लकड़ी का है। नीचे जैसे सर्दी में वो गर्म रहे, नीचे से हवा पास हो, और गर्मी में जो है ये एक तरह से ठंडा रहे। ये एक पुराने जमाने की जो पूरी तकनीक है उस हिसाब से है। ये पूरा इतना ही घर है, यहाँ बैठने का, इधर इनका कमरा है। एक गेस्ट वगैरह आते तो उधर कमरा है, 2 ही कमरे हैं घर में। और बाकी सामान सब रख रखा है। इसमें ये जो है ना, ये जो क्योंकि खेती बाड़ी भी करती है तो जो अचार वगैरह टाइप बनाते हैं उसके ये बर्तन है। अब मैं इसका पिछला भाग दिखाता हूँ। हम पीछे से देखते हैं कितना सुंदर है। तो मैं पिछला भाग दिखाने के लिए ये जो घर, हाँ, ये जो घर का जो है ये भाग अभी आप इधर से देख सकते हैं। इसका ये आगे का बरामदा है और हम पीछे का बरामदा, हाँ, ये पीछे का बरामदा में आप आइए इधर से। ये धीरे धीरे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी आवाज भी जरूर आ रही होगी आपको। ये इनका ये किचन गार्डन, हम घर के पीछे पहुंच गए किचन गार्डन में। और ये बर्तन है जो विशेष करके, जैसे मैंने कहा कि कुछ अलग तरह के अचार टाइप के लोग बनाते हैं, उसको बनाने का। तो ये अलग अलग तरह के साग है, मूली है, मिर्ची है, और यहाँ जो है ये एक अलग तरह का ये साग है। ये जो है ये भी, ये साग यहाँ वहाँ होता नहीं, ये खाते हैं। तो एक तरह से देखें, पूरी दुनिया में जो पुरानी संस्कृति थी, कहीं पर भी रहने वाले लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं, मूलतः एक थी। और इसीलिए आज भी आध्यात्मिक रूप से, यदि सांस्कृतिक रूप से देखें तो उसमें भिन्नता नहीं है। हमारी भाषा अलग है, हमारी बोलियां अलग हैं, हमारी मूल मान्यताओं में भिन्नता नहीं है। तो सच में ही ये
400 साल पुराना गांव, सच में गांव तो ढूंढते हैं हम, पर इतना पुराना गांव कभी कभी भारत में भी मुश्किल से मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। और हम बहुत दूर हैं पर दिल से नजदीक हैं। यहाँ पर भी एक बहन मिली और दूसरी बहन यहाँ पहले से लेकर के आई, सबकी भावनाएं हैं, सबका बहुत खुश भी हैं। तो ये इधर देखो, इधर हमारी फोटोग्राफी हो रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर है, देखो घर देखो, लकड़ी का देखो, आनंद। बर्तन सब मिट्टी के बर्तन हैं, कितने पुराने पुराने। ये देखिए, ये सब पूरा ये एकदम 400 साल पुराना घर, पर अभी भी ज्यों का त्यों है। तो आप देखिए पत्थर, तो सच में लकड़ी भी वही है, पत्थर भी वही है, और लोग भी वही हैं। और सच में लोग हंसते भी वैसे ही हैं, रोते भी वैसे ही हैं, सुखी होते हैं तो वैसा ही महसूस करते हैं, दुखी होते हैं तो भी वैसा ही महसूस करते हैं। और सब लोगों को प्रेम अच्छा लगता है, सब लोगों को जो है अपनापन अच्छा लगता है, सब लोगों को मिल करके रहना अच्छा लगता है। और सबको कोई भी नहीं चाहता है राग हो, द्वेष हो, झगड़े हो, लड़ाई हो या किसी तरह से विद्वेष की भावना हो। फिर भी इस दुनिया के अंदर वह प्रेम क्यों नहीं है, वह आत्मीयता क्यों नहीं है, वह एकत्व भाव क्यों नहीं है। पता नहीं किसने इस संसार के अंदर वह दूध में नींबू का काम कर रहा है। हमको उस तत्व को ढूंढ करके हमको लगता है ठीक करने की आवश्यकता है। सब लोग आपकी आत्मीयता से आत्मीयता रखने वाले, इसलिए अपनी आत्मीयता को बढ़ाइए। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इन्हीं सिद्धांतों को हमें विश्व में पहुंचाना है। वही सिद्धांत ने यहाँ पहुंचा करके भी हमें एक प्रेम दिया है। अनजान जगह, सुनसान जगह, जिसको मैं जानता ही नहीं था। आज उस प्रोग्राम में एक बहन आई, फिर हमने कहा हमको खेत में जाना है, वो लेकर के जाती है। फिर वो कहती है कि मेरी एक जानने वाली मित्र है, हम वहाँ गाँव में चलते हैं। ऐसे संबंध और रिश्ते बनते हैं। सच में अंदर के प्रेम को विशाल बनाइए। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखम अस्ति। अनंत में आनंद है।